ये सर्वे आपका सर्वे नहीं रहा, ये सर्वे सभी पब्लिकों के लिए सर का दर्द बन चुका है। एकदम ये कहा जाए तो सर का दर्द है ये सर्वे, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे के दौरान प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए अपडेट आते रहते हैं। तो अब क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है, जो प्रभात खबर के माध्यम से ट्वीट किया गया है कि अब अगर आप नए खतियान में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको आवश्यक जरूरियात जो है दस्तावेज देना होगा। घुमा फिरा करके अगर कहा जाए बिल्कुल, तो कहीं भी किसी भी काम को करने के लिए मेन पॉइंट आपका बनता है दस्तावेज। लेकिन बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से ये पहले घोषित किया गया था कि आपको कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्वे जब स्टार्ट किया गया था तो उस समय दस्तावेज मांगा गया, लेकिन जब दस्तावेज देने की कठिनाई आई तब जाकर के मंत्री आदेश दिए कि आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, खतियान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन कल का ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको नए खतियान में अपना नाम जुड़वाना है या जमीन खानदानी है, पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, तो उनमें आपको आवश्यक दस्तावेज लगाना होगा। अगर मान लीजिए कि पारिवारिक बंटवारा किए होंगे, समझौते तौर पर मौखिक बंटवारे किए होंगे, तो उसका मान्यता नहीं दिया जाएगा अगर जब तक आपका रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं किया गया होगा तब। अगर मान्यता नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में खतियान किसके नाम से बनेगा, ये भी इसमें कहा गया है। लेकिन अगर कोई जमीन आप बदलैन किए हैं, किसी से लेन देन किए हैं आपस में, मान लीजिए कि उसके पक्ष में जो जमीन पड़ता है उसको दे दिए कि आप जोत लीजिए और आपके पक्ष में जो जमीन पड़ा आप जोत रहे, यानी कि अपने अपने टोले के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से। लेकिन जिस जमीन को आप जोत बो में रखे हुए हैं, तो क्या उस जमीन को आप अपने नाम करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, उसका भी मान्य नहीं होगा। अगर स्टाम्प के माध्यम से भी बदलान किए हैं, स्टाम्प के माध्यम से अगर बंटवारा किए हैं, तो इसका मान्य नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके मैं बताऊंगा पूरे डिटेल्स के साथ पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो सभी रैयतों के पास, सभी पब्लिकों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि सरकार आखिर अपना रंग क्यों बदलते रहती है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपडेट देते रहती है। लेकिन कहीं भी कह दिया जाए कि रैयतों को जितना पहले आश्वासन दिया गया है उससे बढ़कर कहीं अब कठिनाई आने वाली है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे अपडेट दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बात ट्वीट की जा रही है जिसको जान करके आप हैरान रहेंगे। और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपका जो ट्वीट के माध्यम से आया है। कहा गया है कि अगर आप जिस जमीन को जोत बो में रखे हुए हैं, अगर उसका कागजात अगर मांगा जाए और आप उसका कागजात अगर नहीं देते हैं, कागजात नहीं मिलेगा, तो वो जमीन सरकारी हो जाएगी। उसके बाद अगर जमीन आप बदलैन किए हैं, किसी से आपस में लेन देन किए हैं, उसका जमीन उसके पास है, उसके जमीन है उसके पास है, बिना रजिस्ट्री के स्टाम्प के माध्यम से, अगर पंचनामा के माध्यम से कोई लोकल स्टाम्प कीन करके आप उस पर से साइन दस्तखत कराए हुए हैं, तो उसका भी मान्यता नहीं दिया जाएगा, उसको रद्द किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मांगा जा रहा है कि जो भी समझौता किए हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बंटवारा जो किए हैं वो भी समझौता नहीं होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो भी किसी स्टाम्प पर है तो मान्य नहीं दिया जाएगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड के मतलब हुआ कि आप कचहरी के माध्यम से जिस जमीन को आपस में बदलैन किए हैं, तो उसको कचहरी के माध्यम से बदलैन वाला प्रूफ आपको दिखाना होगा रिकॉर्ड से, वहां से। और जो जमीन आप बंटवारा किए हैं उसका भी रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, यानी कि कोर्ट बंटवारा दिखाना होगा। अब अगर आप कोर्ट बंटवारा नहीं दिखाते हैं तो आपके नाम पर जमीन होगा या नहीं? जमीन आप ही का रहेगा, जमीन आपका कहीं जाने वाला नहीं है। जिसके पक्ष में जितना जमीन है वैसे रहेगा, आपका खानदान का जमीन है आप ही के पास रहेगा। लेकिन वो जमीन अब नए सिरे से नया खतियान में नया नाम नहीं जुड़ेगा। उसमें क्या किया गया है कि जिसके नाम पर पहले से परदादा का नाम होगा या दादा का नाम होगा या परदादा से पहले वाले दादा का नाम होगा, तो उन्हीं के नाम को फिर मूल्य जमाबंदी उन्हीं के नाम से फिर बना दिया जाएगा और नए सिरा से नए जनरेशन का नाम उसमें नहीं डाला जाएगा। क्योंकि वहां पर जब तक आप रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं दिखाइएगा, रजिस्टर्ड बदलान नहीं दिखाइएगा, तब तक वहां पर कुछ भी काम आपका आपके नाम से
नहीं किया जाएगा। वहां पर मूल पुराना जमाबंदी जिसके नाम से, उसी से फिर खोल के उसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा और वही नाम चलेगा अभी तक। उसके बाद जिसके जमीन का जमीन नहीं मिलेगा वो जमीन आपका सरकारी हो जाएगा। तो ये सब कुछ न कुछ अपडेट आ रही है। तो बिहार सरकार, बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो आए दिन गिरगिट की तरह रंग बदलते आ रहे हैं, तो घुमा फिरा करके बात जो आश्वासन देते हैं, कुछ भी हो जाए पब्लिक को कहीं से आपको कागजात जुटाकर देना ही पड़ेगा, चाहे किसी हर हाल में है कागजात देना होगा। आप झुक सकते हैं, पब्लिक झुक सकती है, बट मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ये अपने मन में ठान लिए हैं कि जैसा भी हो रास्ता अपना करके, और सरकार नहीं झुकेगी, झुकेगी तो पब्लिक ही झुकेगी, क्योंकि उनके माइंड में सेट है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो जो बात देते हैं आपको कि आपका काम ऐसे हो जाएगा, आपका काम ऐसा होगा, बिना कागजात के हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला। ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ आश्वासन दी जाती है, टाइम बढ़ा दी जाती है, कुछ पेपर को लेकर के दर्शा दी जाती है, जिससे पब्लिक में हड़कंप न मचे और पब्लिक आसान से उसी विधि व्यवस्था में ढल जाए, उसी पर्यावरण में रहने लगे। जैसे मौसम बदलता है धीरे धीरे और अचानक कोई मौसम बदलता है तो देखिएगा कि सर्दी बुखार जुखाम आने लगता है, ठीक उसी प्रकार से मौसम की तरह रंग बदल रहे, आसानी से आपको उसी में ढाल के आपको लथाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग अपना कागजात जुटाइए और अपना सर्वे कराइए। तो ये जो कदम उठाए हैं मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, क्या अच्छा कदम किए हैं या गलत कदम, या क्या किए हैं, आप लोग के पक्ष में है या विपक्ष में है, आप लोग मेरे फीडबैक में जरूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा कि ये ट्वीट क्या चीज है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।